अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और आज डिस्कस करेंगे ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानब से भिजवाए जाने वाले मजीद 8 अरब डॉलर्स जो उन्होंने रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए भिजवाए हैं। एक ऐसा बैंक अकाउंट जो आप ओवरसीज रहते हुए पाकिस्तानी बैंक में ऑनलाइन खुलवा सकते हैं, जब चाहें पैसे भिजवा सकते हैं और जब चाहें यहां से अपने पैसे वापस ओवरसीज भी मंगवा सकते हैं। इस अकाउंट के जरिए अब तक मई 2024 के एंड तक 8 बिलियन डॉलर्स ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भिजवाए हैं। ये रेमिटेंसेस के अलावा रकम है। पाकिस्तान में आप दो किस्म के तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं पैसे भिजवाने के लिए लीगली। एक तो यह है ओवरसीज से किसी भी अपने रिश्तेदार के अकाउंट में या मनी एक्सचेंज कंपनी में पैसे भिजवा दें। दूसरा तरीका है रोशन डिजिटल अकाउंट खुलवाएं, वहां से पैसे पाकिस्तान भिजवाएं और फिर अपने पाकिस्तानी बैंक से ऑनलाइन जिसे चाहे पैसे भेजें मत भेजें, या ये पैसे वापस भी आप निकलवा सकते हैं। ये स्कीम सितंबर 2022 में इमरान खान ने शुरू की थी और इसे 44 महीने मुकम्मल हुए हैं मई 2024 तक। इन 44 महीनों में 7,02,610 ओवरसीज पाकिस्तानियों ने ये अकाउंट खुलवा लिए हैं। याद रहे, बैरून मुल्क रहने वाले ओवरसीज पाकिस्तानियों की तादाद 1,20,00,000 है। अभी हम उसमें से 10% के अकाउंट भी खुलवाने में कामयाब नहीं हुई और ओवरसीज पाकिस्तानियों की जो जीडीपी है वो पाकिस्तान की लीगल जीडीपी से ज्यादा है। पाकिस्तान की जीडीपी तकरीबन 380 बिलियन डॉलर्स है, जो कैलकुलेटेड है, डॉक्यूमेंटेड है, अनडॉक्यूमेंटेड इसके अलावा है। तो ओवरसीज पाकिस्तानियों की चूंकि सारी जीडीपी कैलकुलेटेड है तो वो सालाना 500 बिलियन डॉलर्स की जीडीपी रखते हैं। हमसे भी तकरीबन 120-25 बिलियन डॉलर्स ज्यादा की उनकी जीडीपी है। वो हर साल पाकिस्तान तकरीबन 50 बिलियन डॉलर्स भिजवाते हैं। उसमें से 30 बिलियन डॉलर्स लीगल चैनल से आते हैं, 20 बिलियन डॉलर्स हुंडी हवाले के जरिए आते हैं। और हुंडी हवाले के जरिए आने वाली रकम में दो बड़ी वजूहात होती हैं। एक, यहां पर पैसे भिजवाने पर हुंडी हवाले के जरिए रकम ज्यादा मिलती है। दूसरा, आसानी होती है, डायरेक्ट घर तक पैसे भिजवा दिए जाते हैं। क्योंकि हमारे जो गल्फ में रहने वाले मजदूर तबका है उनकी बड़ी तादाद ऐसी है जिनके यहाँ पर रहने वाले जो रिश्तेदार हैं, बहन भाई, माँ बाप उतने पढ़े लिखे नहीं है, दूर दराज के इलाकों में रहते हैं जहाँ पर बैंक्स नहीं है। तो वो वहीं से कोई ऐसा बंदा ढूंढ लेते हैं जिसका यहाँ पर हुंडी वाले का इलीगल कारोबार होता है, तो पैसे भिजवाते हैं। तो वो जो 20 बिलियन डॉलर्स हर महीने पाकिस्तान में इलीगल चैनल से पहुंचते हैं, डॉलर्स पाकिस्तान नहीं आते, डॉलर्स वही रह जाते हैं, उसके बदले रुपए पाकिस्तान में यहां से पे कर दिए जाते हैं। तो उस 20 बिलियन डॉलर्स में से अगर हम 10 बिलियन डॉलर्स भी मजीद लीगल चैनल से चैनलाइज करने में कामयाब हो जाएं तो पाकिस्तान के बहुत सारे डॉलर से रिलेटेड इश्यूज जो हैं वो सॉर्ट आउट किए जा सकते हैं। अब पाकिस्तान को जो ओवरसीज पाकिस्तानी ने 8 बिलियन डॉलर्स भेजा, इसमें से 5 बिलियन डॉलर्स तो यहां पर ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपने रिश्तेदारों को देकर खर्च कर लिया। उसके बाद कोई 1,60 करोड़ डॉलर्स उन्होंने वापस भी मंगवा लिया और ये वापस मंगवाने का काम तेज तब हुआ जब अप्रैल 2022 के अंदर इमरान खान की हुकूमत खत्म आई। तो ये पैसे पाकिस्तान के पास बतौर रिजर्व रखे गए थे। इसके अलावा अभी भी पाकिस्तानी बैंकों में ओवरसीज पाकिस्तानियों का 1,40 करोड़ डॉलर्स पड़ा हुआ है। वो उन्होंने रखा है बतौर सेविंग या बतौर कभी इस्तेमाल करना हो तो वो रख छोड़ते हैं। नहीं, इसके अलावा हुकूमत ने रोशन डिजिटल अकाउंट के जरिए कुछ और सहूलियात भी दे रखी हैं। एक तो ओवरसीज पाकिस्तानी पाकिस्तान के अंदर एक सर्टिफिकेट है, इसको कहते हैं नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट। उसमें पैसे रखवा कर मुनाफा कमा सकते हैं, कमा रहे हैं। उसमें 338 मिलियन डॉलर्स ओवरसीज पाकिस्तान ने इन्वेस्ट कर रखे हैं, हर महीने उन्हें सूद पर रकम मिलती है। इसी तरह का एक नया पाकिस्तान सर्टिफिकेट इस्लामिक भी है, जिसमें 582 मिलियन डॉलर्स जो है वो इन्वेस्ट हुए हैं। तो इस्लामी आप समझ सकते हैं, इस्लामी बैंकिंग जैसे होती है, मुझे तो उस पर डाउट है शदीद, उसके अंदर भी लोगों ने पैसे रखवा रखे हैं। इसके अलावा कुछ 37 मिलियन डॉलर्स पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज में सर्व किए हुए हैं। तो ये एक ऐसी मार्केट है जिसे अभी तक हम लोगों ने टारगेट नहीं किया। वो ये है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों से इन्वेस्टमेंट लेकर आना। अभी हम उनसे सिर्फ रेमिटेंसेज ला रहे हैं कि वो अपने रिश्तेदारों को पैसे भेजें, वो यहाँ खर्च कर दें। लेकिन पाकिस्तान के ऐसे बड़े बड़े प्रोडक्ट्स जो कि फाइनेंसिंग की वजह से रुके हुए हैं, उनके लिए पैसे अरेंज नहीं हो रहे, वर्ल्ड बैंक नहीं दे रहा, एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं दे रहा, चाइना पैसे इन्वेस्ट नहीं कर रहा, तो हम क्या करें? हम क्यों ओवरसीज पाकिस्तानियों के पास नहीं जाते, उन्हें अच्छे गारंटीड मुनाफे नहीं देते जिनसे वो पैसे अपने भी डबल करें और हमारे यहाँ भी प्रोडक्ट शुरू हो। मिसाल के तौर पर अब दियामिर भाषा डैम है, 4,500 मेगावाट का पाकिस्तानी तारीख का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है
जो 14 बिलियन डॉलर्स की लागत से बन रहा है। अब उस रकम में से 3 अरब 50 करोड़ डॉलर्स ऐसे हैं जो हमें डॉलर्स में चाहिए, जिससे हम लोगों ने टर्बाइंस खरीदनी है, ट्रांसमिशन सिस्टम खरीदना है और पूरा इस तरह का इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट खरीदना है। तो इसके लिए पाकिस्तान मुख्तलिफ जगह पे गया, पाकिस्तान को पैसे नहीं मिले। तो अगर हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को कॉन्फिडेंस दें, इस तरह का एक मैकेनिज्म बनाएं कि पाकिस्तान में कोई भी हुकूमत आए, कोई जाए, लेकिन इस चीज़ को हम गारंटी करें कोई छेड़ेगा नहीं, तो यकीन कीजिए 3 अरब 50 करोड़ डॉलर्स ओवरसीज पाकिस्तानियों से रेस करना कोई मुश्किल नहीं है। आपने उसके शेयर्स बनाने होंगे, उन शेयर्स को कहीं अच्छी ट्रांसपेरेंट जगह पर, इवन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड करवाना होगा। ओवरसीज पाकिस्तानी इन्वेस्ट करें, उनको उसके मुनाफा मिले, या आप पहले कह दें कि आपको 3-4 साल मुनाफा नहीं मिलेगा। जैसे ही ये डैम्स अपनी वर्किंग पे आएगा 2028 तक, तो हम आपको इसका मुनाफा देंगे। अब एक ऐसा मंसूबा जो आपको हर साल सैकड़ों अरब रुपए का मुनाफा देगा, पानी जखीरा करके, सस्ती बिजली पैदा करके, तो आप उस मुनाफे का कुछ हिस्सा उन शेयर होल्डर के साथ शेयर कर लें जो इसकी फंडिंग देंगे, तो अच्छा नहीं है। आपने अगर चाइना से कर्जा लेना है, वर्ल्ड बैंक से लेना है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लेना है, तो उनको भी आपने सूद समेत रकम अदा करनी है ना। तो क्यों नहीं आप अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को पार्टनर बनाते हैं और इनको ये रकम अदा करें, तो यकीन कीजिए हमारे पास किसी भी प्रोजेक्ट की फंडिंग कम ना होगी। सिर्फ यही नहीं, एक और अहम मंसूबा, रेलवे ML1 मंसूबा, जिसके जरिए कराची से पेशावर तक का रेलवे ट्रैक डबल होना है, इन्हांस होना है, एक्सपैंड होना है। चाइना उसके लिए फंडिंग देने में ले तो लाल कर रहा है, तो आप ओवरसीज पाकिस्तानियों को इन्वॉल्व कीजिए। 6 अरब 70 करोड़ डॉलर्स का मंसूबा है, इसको 3-4 पैकेजेस में डिवाइड कीजिए, एक 1.5 अरब डॉलर्स का वो पैकेज बनेगा। तो उस पैकेज में आप इन्वेस्टमेंट कराइए, 2-2 साल के अंदर आप वो पैकेज मुकम्मल कीजिए और उसके जो रिटर्न्स हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों को दीजिए। इससे आपकी ट्रेड बढ़ेगी, अफगानिस्तान तक आप ट्रेड खोल सकते हैं, आप पाबंद कर सकते हैं अफगानिस्तान को कि अपनी वो जो भी चीज़ मंगवाना चाहे या भेजना चाहे तो पाकिस्तान रेलवे के जरिए भेजे, तो इससे उनका फ्रेट भी कम होगा और पाकिस्तान सड़कें भी ठीक रहेंगी। इसके अलावा रेलवे का KCR कराची सर्कुलर रेलवे का मंसूबा है, बड़ा अहम मंसूबा है, उसको भी अगर हम फाइनेंशियली विजिबल कर लें, ऐसा कर लें कि उसके जरिए मुनाफा कमाया जा सके, तो उसमें पैसे आ सकते हैं। फिर बहुत सारे ऐसे दीगर मंसूबे हैं जिसके अंदर पैसा जनरेट होना चाहिए, यानी कि वो मंसूबा मुनाफे में जाए ना कि नुकसान में जाए। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम लोग वो मंसूबे बनाते हैं जिनसे हमें आमदन नहीं होती। मसला हम पावर प्लांट लगाते हैं थर्मल, कोयले पे या गैस पे चलने वाले, उनसे मुनाफा नहीं होता, नुकसान होता है। हम मोटरवेज बना लेते हैं कि जिनकी रिपेयर की कॉस्ट उनके ऊपर इकट्ठे होने वाले टोल टैक्स से ज़्यादा होती है, फिर हम लोग नुकसान में बैठे होते हैं। तो हम इन पैसों से अगर बड़े बड़े डैम्स बनाएं, और याद रहे वापडा के जो डैम्स हैं वो 3 रुपये 28 पैसे वाली बिजली पैदा करते हैं। अभी पिछले मालियाती साल में वापडा के 22 डैम्स और हाइड्रो पावर मंसूबों ने 34 अरब 43 करोड़ यूनिट्स सस्ती बिजली के पैदा किए हैं, और बिजली का एक यूनिट 3 रुपये 26 पैसे 28 पैसे का पैदा हुआ। तो इस कदर सस्ती बिजली पैदा करने वाले मंसूबों में अगर हम लोगों के पैसे लगवाएंगे, तो इससे हुकूमत को भी खूब सारा मुनाफा कमाया जाएगा, उन लोगों को भी शेयर मिलेगा और पाकिस्तान में फंडिंग का एक बहुत बड़ा एवेन्यू खुलेगा। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपनी सजेशंस, अपनी आरा से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।